भारतीय संविधान में जितने भी भाषा है, भाषा से संबंधित बात आज हम करेंगे। मूल संविधान में कितने भाषा है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद भाग में कहाँ कहाँ क्या उल्लेख है, कितने भाषा कौन कौन से हैं, ये सारी बातें जानने के लिए हम प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भाषा क्या चीज़ होती है, सबसे पहली बात हम लोग ये समझ सकते हैं भाषा लैंग्वेज क्या चीज़ होती है। तो भाषा एक प्रकार की भावना है। इसका मतलब होता है कि जिस भाषा में हम अपना भावनाओं को दूसरे को व्यक्त करते हैं और जिस भाषा में हम उसके भावना को समझ सकते हैं, वही हमारा लैंग्वेज, वही हमारा क्या होता है, भाषा होता है। देखिए इसका संविधान में मतलब भारतीय संविधान में भाग नंबर 17 में इसका उल्लेख है। अगर हम बात करते हैं कि भाषा जो है कि भारतीय संविधान में भाग नंबर 17 में इसका उल्लेख है, जो कि आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 343 से लेकर के 351 तक इसका उल्लेख है। तो ठीक है, हम लोग देखने जा रहे हैं कि 22 भाषा भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले जब मूल संविधान जब बना था, मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। उसके बाद धीरे धीरे संविधान संशोधन के माध्यम से ये भाषाओं जुड़ती गई। उसके बाद 3 भाषा से संबंधित 3 मूल संविधान संशोधन के माध्यम से 3 बार हो करके तो आज जो है कि वर्तमान में कुल 22 भाषा हैं। जो मूल संविधान में कुल कितने भाषा थे, मूल संविधान में कुल 14 भाषा थे। उसके बाद वर्तमान में जो है कि 22 भाषा हो गया है। देखिए भाग नंबर 17 में अगर हम लोग बात करते हैं अनुसूची नंबर 8 में इसका जो है 22 भाषा का उल्लेख है। ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं बात करते हैं कि पूरा 22 भाषा आज हम इसको देख करके जाएंगे। देखिए मूल संविधान में कुल जो है कि 14 भाषा था, लेकिन है 21वां संविधान संशोधन और 71वां संविधान संशोधन, उसके बाद 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे मूल संविधान में वर्तमान में आज 22 भाषा है। देखिए कि 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी भाषा जोड़ी गई है देखेंगे। फिर 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से कितनी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद जो है कि 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से कितनी भाषा जोड़ी गई। तो हम लोग ये देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम 21वां संविधान संशोधन देखेंगे। 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में सिर्फ सिंधी जोड़ी गई है। कौन सी भाषा, सिंधी भाषा जोड़ी गई है। उसके बाद इसमें जो है कि 71वां संविधान संशोधन में नमक जोड़ा गया है। नमक कहने का तात्पर्य है कि ना से नेपाली, मा से मणिपुर और का से कोकड़ी, कहने का मतलब नमक जोड़ा गया है। नमक, नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी। उसके बाद फिर हम देखते हैं 92वां संविधान संशोधन। यदि हम 21 और 71 को जोड़ देते हैं, दोनों मिलाकर के 92 संविधान संशोधन हो जाता है। इस कारण जो है कि 21 और 71 को जोड़ेंगे 92, और तीसरा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, 92वें संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से बोडो, डोगरी, क्या क्या जोड़ा गया है, बोडो, डोगरी, उसके बाद संथाली, उसके बाद जो है कि मैथिली, ये जो है कि ये संविधान में जोड़ा गया है। देखिए कि फिर से हम आपसे बता रहे हैं, भारतीय संविधान में 22 भाग नंबर 17 में इसका उल्लेख है। अनुसूची नंबर 8 में इसका उल्लेख है। अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं 343 से 351 तक है मामला। उसके बाद हम लोग 22 भाषा, मूल संविधान में कुल 14 भाषा थे। उसके बाद जो है कि 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, सिंधी जोड़ा गया है। फिर जो है 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से नमक जोड़ा गया है। नमक कहने का मतलब है नेपाली। उसके बाद क्या है कि मणिपुर, उसके बाद क्या है मणिपुरी, उसके बाद जो है कि कोकड़ी, ये हमारे भाषा है। चलिए हम लोग कोकड़ी, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 22 भाषा में एक एक करके पूरा 22 भाषाओं याद कर लेंगे। क्वेश्चन इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाग से संबंधित ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए भारतीय संविधान में 22 भाषा का उल्लेख किस भाग में उल्लेख है इसका। उसके बाद किस अनुसूची में उल्लेख है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसका उल्लेख है। उसके बाद जो है कि बात आता है कि मूल संविधान में कितने थे, 14 थे।
और जो है कि 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से कितनी जोड़ी गई है, और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से कितनी भाषा जोड़े गए हैं। उसके बाद जो है कि इन दोनों को जोड़ने पे 92 आता है, 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से कितनी भाषा जोड़ी गई हैं, ये चीज़ हम देख करके आते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में 22 भाषा है, लेकिन कौन कौन से 22 भाषा है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए कि एक लाइन हम आपसे लिखवा रहे हैं, एक लाइन के माध्यम से आपका पूरा मामला क्लियर हो सकता है। पूरी 22 भाषा हम आपको याद करा देंगे। जैसे क्या है कि यहाँ पे हम बता रहे 3 कम है, इसको एक लाइन है, इसको लिख लेंगे, लिखने से पहले सुन लेंगे। 3 कम है, 2 साउथ है, 2 साउथ है, और पहन अब गे। उसके बाद क्या है कि क्योंकि बोस को डोगरी मैं सिखाऊंगा, क्योंकि बोस को डोगरी मैं सिखाऊंगा, बोस को डोगरी मैं सिखाऊंगा। देखिए कि इसके माध्यम से हम पूरा 22 भाषा सेट करते हैं। भारतीय संविधान में जो 22 भाषा है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बताइए, अगर क्वेश्चन पूछ लिए बताइए कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा भाषा भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, तो इसमें से जो इसके अतिरिक्त होगा वो भारतीय संविधान में उसका उल्लेख नहीं है। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। 3 कहने का तात्पर्य है कि 3 का है, का शब्द से 3 भाषा आएगा, का शब्द से 3 भाषा आएगा। इसी वजह से हम लोग का यहाँ पे लिख दे। जैसे का से कन्नड़, का से क्या हो गया कन्नड़, का से काश्मीरी, उसके बाद का से हो गया कोकड़ी। ये देखिए कोकड़ी। ये देखिए कि यहाँ से 3 कम कहने का तात्पर्य है का शब्द से 3 अक्षर आ सकते हैं। पहला क्या, कन्नड़, उसके बाद काश्मीरी, उसके बाद कोकड़ी, उसके बाद माँ शब्द से भी माँ शब्द से 3 भाषाएं आएंगे। मणिपुर क्या है कि मणिपुरी है। उसके बाद क्या है मलयालम, उसके बाद क्या है मराठी। देखिए कितने भाषा हो गए, 1 2 3 4 5 6, इतने आसानी से हम लोग 6 भाषा देख चुके हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसके पास चलते हैं। 2 कहने का तात्पर्य है कि ये 2 साउथ सा से 2 अक्षर रहेंगे, 2 भाषा, छोटा ऊ से 2 अक्षर रहेंगे, ता से 2 अक्षर रहेंगे। देखिए कि एक एक करके हम लोग खोलते हैं। सा से क्या हो गया हमारा संस्कृत हो गया, और सा से क्या हो सकता है सिंधी, सा से क्या हो सकता है सिंधी। उसके बाद देखिए कि एक भाषा छोटा ऊ से उर्दू हो गया, उर्दू और क्या है उड़िया। उसके बाद ता से हमारा तमिल हो गया, तमिल और क्या है तेलुगु। ये देखिए कि अब हम देख चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाषा हमारे यहाँ तक हो गया है। 12 भाषा हमारा हो गया है। पहन अब गे, पा से क्या है कि पहन अब गे से गेजराती है। पा से देखिए कि यहाँ से पा, हा से हिंदी हो गया, और ना से क्या हो गया नेपाली हो गया, और पा से क्या हो गया, पा से पंजाबी। ये देखिए कि पा से पंजाबी। देखिए कि अब हमारा ये 3 भाषा। गे से हम लोग कहेंगे गुजराती नहीं, यहाँ से हम लोग आज से कहेंगे गेजराती, गुजराती नहीं कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे गेजराती कहने का तात्पर्य है कि गुजराती, इसका मतलब मेन सही है गुजराती। उसके बाद देखिए कि हम लोग बोस मतलब बोडो हो गया, बोडो है। उसके बाद क्या है कि बोडो के बाद क्या है कि यहाँ पे डोगरी। उसके बाद क्या है कि मैथिली, और क्या होता है संथाली। अगर हम लोग कुल 22 भाषा देखते हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखिए 3 कम, का से काश्मीरी, कन्नड़, कोकड़ी, और फिर जो है माँ से मणिपुर, मलयालम, मराठी। उसके बाद हम लोग सा से 2 अक्षर मिलेंगे, संस्कृत और सिंधी। यहाँ से छोटा ऊ है, उर्दू और उड़िया। ता से तमिल और तेलुगु, पा से पंजाबी, हा से हिंदी, ना से नेपाली, गे से गेजराती। और उसके बाद क्या है बोडो, मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इतने इस भाषा को संबंधित इतने भाषा, इससे ज़्यादा भारतीय संविधान में है नहीं। एक बार हम काउंट कर लेते हैं कितने भाषा हुए। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आपको दिख रहा है, 6 2 8 यहाँ पे दिख रहा है, 8 2 10 यहाँ पे हो गया, 10 2 12 यहाँ पे है, 13 14 15 भाषा यहाँ पे, 15 16 17 18 19 20 और कहाँ गया, हाँ असमिया और क्या है बंगाली है। इस तरीके से हमारा, हाँ यहाँ से देखिए आ से असमी, यहाँ से असमी, अब बा से बंगाली,
बा से बंगाली। इस प्रकार से हमारा जो है कि अब जो है 22 भाषा पूरा हुआ। ठीक है, आप इसको एक बार रिपीट करेंगे, नहीं समझ में आएगा पुनः इसको देखने का प्रयास करेंगे। इससे संबंधित अगर प्रश्न, इससे हमेशा हर एग्ज़ाम में एक नया क्वेश्चन आ जाता है, तो इससे संबंधित कोई भी भाषा भारतीय संविधान की इसके अतिरिक्त कोई भी उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि बताइए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा का उल्लेख नहीं है, तो उसमें ऑप्शन आपका देता है वो इंग्लिश का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। इंग्लिश हमारे भारतीय संविधान में ये हमारा मूल भाषा नहीं है। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे। रुकिए।